अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। चांदी की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ही तेज़ी से चांदी की कीमतों के अंदर इजाफा हो रहा है। सारे आ जाओ, सारे जल्दी से जल्दी आ जाओ, हमारी वीडियो को देखो। और वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। वीडियो में आपको बताएंगे कि चांदी की कीमतों के अंदर क्या इस वक्त इसके अंदर कितनी तेज़ी आ रही है और मज़ीद कितनी तेज़ी आएगी, कहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट जाके स्टॉप लेगी, कहाँ इंटरनेशनल मार्केट ने जाके एक ड्रॉप लेना है। देखें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इस वक्त चांदी की कीमतें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ रही हैं, लेकिन सोना रिमेन अनचेंज है। सोने की प्राइसेस के अंदर इजाफा नहीं हो रहा है। चांदी बढ़ रही है, लेकिन चांदी की जो कीमतें हैं वो नहीं बढ़ रही हैं, उसको अंडर कॉस्ट रखा हुआ है। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी, उसका थंबनेल मैंने बड़ा बड़ा करके लिख लगाया था। उसमें मैंने ये बताया था कि चांदी की कीमतें अब कभी नहीं बढ़ेंगी। उसका मतलब ये नहीं था कि चांदी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, चांदी की कीमतें ज़रूर बढ़ेंगी, लेकिन जो चांदी का प्रीमियम है, चांदी का ब्लैक जो है, चांदी का जो भी ब्लैक वाला सिनेरियो है, माफिया वाला सिनेरियो जो है, वो फ़िलहाल जो है ना चांदी से ख़त्म हो चुका है। उसकी सबसे पहली रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली रीज़न मैंने आपको बार बार बताई, दोबारा बताता हूँ कि अफ़गानिस्तान, ईरान और दुबई से स्मगल होके चांदी आ रही है। ठीक है, वो साबुनदानी कहते हैं उसको, वो आ रही है, साबुन आ रहे हैं। ठीक है, और वो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सस्ती कीमत में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए चांदी की कीमत, सबसे पहली रीज़न तो ये कि चांदी की कीमत इसलिए नहीं बढ़ रही। सेकंड रीज़न जो है, आवाम जो है वो ऊपर के रेटों में फंसी हुई है। माफिया ने ऊपर के रेटों में सिल्वर को सेल किया है और उस रेट पे माफिया का दिल नहीं कर रहा कि उसी रेट पे वापस ख़रीदी जाए चांदी। माफिया अपना एक सर्टेन क्वांटिटी को कंप्लीट करेगा, इस चांदी को कंप्लीट करेगा। अपनी जो भी उनकी एक सर्टेन क्वांटिटी है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती उस वक्त तक जो है वो रेटों को नहीं बढ़ा सकते। थर्ड, आपको जो है ना इसकी बहुत बड़ी सॉलिड रीज़न मैं आप बताता हूँ, वो भी मैंने आपको बार बार बताई है, दोबारा आपसे शेयर करते हैं। चूँकि बकरा ईद है, बकरा ईद से पहले पहले तकरीबन कह लें कि सिर्फ मैं रावलपिंडी डिवीज़न की बात करूँ तो रावलपिंडी डिवीज़न में हमारा जो एक सराफा का जो बरादरी है, वो कह लें कि 10 से 20 हज़ार जो है ना दुकानें हैं। जिन लोगों ने एक छोटे से छोटा कोई ना कोई जानवर लेना ज़रूर होता है, तो हर अगर घर ने, हर अगर दुकानदार ने आधा तोला सोना भी बेचना है तो उसको आप ज़रब दें 10 हज़ार से, तो ये इसकी रेशियो कहाँ से कहाँ चली जाती है। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि सोने की कीमतें रिमेन जो है ना अनचेंज रहेंगी, सोने की कीमतों के अंदर इजाफा नहीं होगा। और जो चांदी की कीमतों के अंदर इजाफा क्यों नहीं होगा उसकी भी मैं बताता हूँ, रेट्स भी आपसे डिस्कस करते हैं। तो जनाब, आज की तारीख में जो पीस की ये तेज़ाबी चांदी जो सेल हो रही है इस वक्त 8,650 रुपये तेज़ाबी चांदी सेल हो रही है। KG 999 की प्राइस है 8,750 रुपये। ये KG 999 जो है ना इस वक्त चल रहा है, इसकी प्राइसेस जो है वो अंडर कास्ट रखी हुई हैं। मज़ीद हो सकता है कि मज़ीद भी अंडर कास्ट हों, इसकी प्रिडिक्शन भी मैंने पहले आपसे की थी। अच्छा, दूसरे सोने के रेट डिस्कस करते हैं। 4,79,700 पीस की प्राइस है। पठूर की प्राइस है 4,74,000 रुपये, ये पठूर की प्राइस है। और अगर बात करें पेशावर में पक्के तोले की, तो इस वक्त पेशावर में पक्के तोले का रेट है 4,94,000 पेशावर में पक्के तोले का रेट है। और किसी भी किस्म का ज्वेलरी से रिलेटेड, चांदी से रिलेटेड काम हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको बायो में, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी मिल जाएगा। PSL पीस का रेट आपसे डिस्कस करते हैं। PSL पीस इस वक्त उसकी जो कीमत चल रही है 9,150 और 9,100 के राउंड अबाउट आपको PSL पीस देखने को मिल सकता है। ओरिजिनल प्राइस इसकी बनती है 9,300, 9,400 इसकी ओरिजिनल प्राइस बनती है। और इससे 200-300 ऊपर PSL की प्राइस बनती थी 9,600, 9,700 आज प्राइस होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने प्राइसेस को अंडर कॉस्ट रखा हुआ है। हो सकता है कुछ टाइम में सर्टेन क्वांटिटी कंप्लीट होने के बाद इनकी प्राइसेस को अपर साइड की तरफ लेके जाया जा सके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।